नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम हिंदी का प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे। पेपर सेकंड है। तो आप देखिए कि गद्य और पद्य मैंने आपको पहले अपने चैनल पर करा चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। फिर है ये जो पेडागॉजी का है वो पहला प्रश्न है। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो वह क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट कहता है उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं क्या? तो डी है नियमों का अति सामान्यकरण या सामान्यकरण जैसे दर्शाता है, उसे नियमों का अति सामान्यकरण किया गया है। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन सही है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। नेक्स्ट कहता है कक्षा में मौजूदा बहुभाषिकता, यानी बहुभाषिकता क्या है? तो आपका जो है डी ऑप्शन सही है, भाषा शिक्षण में एक संस्थान के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। 51 प्रश्न कहता है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य है डी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। फिर कहता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो बी, यानी व्याकरण के नियमों को रटना इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो हम ए ऑप्शन को सबसे ज़्यादा प्रभावी मानते हैं। विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी कर सोहेल 1 साल पहले ओसोम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो बी है सही ऑप्शन, सोहेल की भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर का प्रोत्साहन देना चाहिए या उसे देंगे। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन सही है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की संभावना कारणों को पहचान करना ही क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट है 57 कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो मुख्यतः निर्भर करती है समस्याओं की पहचान पर। बच्चे को क्या समस्या है उसकी हम पहचान करेंगे तभी हम उपचार दे सकते हैं अपने शिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट कहता है उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य और साधन साहित्य है। भाषा क्या है? साध्य और साधन साहित्य। ये प्रश्न जरूर आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है भाषा अर्जन सी सहज स्वाभाविक होता है। आपसे पूछा जाएगा भाषा अर्जन क्या है, तो आपको बताना है सहज स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है सबसे अधिक महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषा सामग्री में कहीं गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।